मैं मानता हूं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। वो हमारा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। पर सवाल ये है कि क्या उनके पास कोई और तरीका नहीं था? वो इस दुनिया में आए ही क्यों थे? क्या कारण था? प्यारे साथियों, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को फिर से सलाम। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां पर हम निरंतर एक या दो सवालों पर बातचीत करते जा रहे हैं। और एक बार फिर से आज के सामने एक और सवाल लेकर हाजिर हूं, और जहां पर हम बहुत ही खास बातें सीखते हैं और सच्चाई के वचन सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मसीह भी हैं जो गलत तरीके से या गलत धारणा पर विश्वास करते हैं। पर हम निरंतर परमेश्वर के वचन से उन सच्चाइयों को सीखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की है। आज का सवाल जो आपके मेरे सामने है वो है कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, या वो उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने जन्म लिया। पर सवाल ये है फिर से कि यीशु मसीह आखिरकार इस दुनिया में आए ही क्यों थे? उनके पास क्या कोई और तरीका नहीं था? क्या कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो उद्धार कर सके? इस दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? क्या स्वर्ग से ही कोई ऐसा, क्योंकि वो तो परमेश्वर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सारी चीजें मुमकिन है, तो इस दुनिया में आना क्यों उन्होंने चुना? क्या कुछ और चीजें उनके लिए संभव नहीं थी करना? ये बात आज हम सीखने जा रहे हैं कि वो इस दुनिया में आखिरकार आए ही क्यों थे। तो मेरे प्यारों, याद रखें, अगर आप पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसका 25 की 8 में पढ़ें, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां लिखा गया है कि वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास कर सकूं, उनके साथ रह सकूं, उनके बीच में डेरा कर सकूं। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र से कनान देश की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उन सबको कहा कि आप मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाइए जहां मैं आपके साथ रह सकूं, यानी कि मेरी महिमा वहां पर होगी। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो याद रखें कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सिर्फ यह मकसद नहीं था कि वो उद्धार करने आए, या फिर कोई और कारण अगर आप कहेंगे वो है। पर मैं कहूंगा कि ये ठीक वैसा ही है जैसा उस पवित्र स्थान की सेवकाई में था। उस पवित्र स्थान की सेवकाई को पूरा करने के उद्देश्य से, मकसद से यीशु मसीह का आना जरूरी था कि वो इस दुनिया में आए। और यही बात यूहन्ना 1:14 में भी है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? उन्होंने डेरा किया, वो हमारे बीच में रहे। तो और देखिए, आगे देखते हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में अगर आए, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वो पाएंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी एक सेवकाई को पूरा करने के लिए आए। वो सेवकाई जो स्वर्ग में पूरी नहीं हो सकती थी। अब आप बोलेंगे कि भाई, आप ये क्या बात कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ मेरे प्यारों, अगर हम पवित्र स्थान की सेवकाई को पढ़ें तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह की वो सेवकाई जो स्वर्ग में पूरी नहीं हो सकती थी, उसको पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आए। देखिए, यीशु मसीह जो वो सेवकाई के हर एक चीज को पूरा करते हैं, वो परमेश्वर के मेमना। आप जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर का मेमना क्यों कहा जाता है? उन्हें परमेश्वर का मेमना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उद्धार करने के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर इस दुनिया में आए। उनका बलिदान, मेमने का बलिदान जरूरी है। जब मेमना बलिदान उसका किया जाता है तो पापों की माफी होती है, यानी कि जब लहू बहाया जाता है तो जो हमारे पाप है उनको क्षमा किया जाता है। यीशु मसीह जो परमेश्वर के मेमने थे, स्वर्ग में तो उनका बलिदान नहीं हो सकता था, तो उनको बलिदान होने के लिए इस दुनिया में आना जरूरी था। ये संक्षेप में आपके साथ मैं बातचीत साझा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसमें गहराई से आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप निरंतर हमारी वीडियो को देखते चले जाएं। आने वाले दिनों में हम इस पर बहुत गहराई से बातचीत करेंगे। और याद रखें कि जो पवित्र स्थान की सेवकाई का जो अध्ययन है, वो आप दुनिया में कोई भी आपके साथ साझा नहीं करेगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बातचीत करते हैं। और याद रखें कि यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो पूरी की पूरी पवित्र स्थान की सेवकाई पर आधारित है। और पवित्र स्थान की सेवकाई क्या है? पवित्र स्थान जो इजरायलियों को बनाने के लिए कहा गया था, उसके बारे में क्या चीज है, मैं शायद आप जानते इसके बारे में या नहीं जानते हैं, पर यह बहुत ही गंभीर विषय है मेरे प्यारों। इसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है अगर आप यीशु मसीह की सेवकाई को जानना चाहते हैं। तो अपनी सेवकाई का जो शुरुआती हिस्सा था उसको पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया। तो यीशु मसीह जो लगभग 30 वर्ष के थे, और
जो जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, जब उनका बपतिस्मा हुआ और उनका जो विशेष कार्य था कि वो खोए को ढूंढने के लिए आए, जो लूका 9 के 10 में 19 के 10 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने एक विशेष जीवन किया जो सेवक के रूप में उन्होंने धारण किया और हम सब के लिए जिया। ठीक है, हालांकि हम देखते हैं कि हर संसार के तरीके से वो वंचित थे। यीशु ने स्वतंत्र रूप से दिया, जो जिससे हम लोग वंचित रहते हैं या हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते या हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने अपना समय दिया। बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हम अकेले हैं या कोई हमारे साथ समय नहीं बिताता या हमारे साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, तो यीशु मसीह आपके पास है। उन्होंने अपनी ऊर्जा दी, उन्होंने विशेष कार्य की, लोगों को शांतियाँ दी, चिंगाइयाँ दी, उन्होंने लोगों को परमेश्वर का प्रेम जो लोगों तक पहुँचाया। ये बड़ा विशेष कार्य यीशु मसीह ने किया, अपनी सेवकाई के जरिए से उन्होंने इस दुनिया में दी। यीशु द्वारा बीमारों को चंगा करने के लिए कि बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ेंगे। जब आप सुसमाचार की मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो इन सुसमाचार की किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने कितने महान कार्य किए। उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने बहरों को जो इस काबिल बनाया कि वो सुन सके, गूंगे जो वो बोलने लगे, अपंग जो वो चलने लगे, काम करने लगे। हम ये देखते हैं कि कैसे विशेष कार्य, चमत्कार यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए किए। ये सेवकाई थी जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में पूरी करनी थी। इसके जरिए से उन्होंने अपना प्रेम लोगों तक पहुंचाना था, ताकि वो लोग जान सके कि यीशु मसीह सचमुच में कितने प्रेमी परमेश्वर हैं। उनको सचमुच में परमेश्वर द्वारा भेजा गया है। उन्होंने बीमारों को, कोढ़ियों को और जिनके पास कोई नहीं थे उन सब के पास हो गए, उन्होंने उन सबको चंगा किया। यहाँ तक कि उन्होंने मरे हुए लोगों को भी क्या किया, जिंदा किया। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने ईश्वरीय होने का या वो ईश्वरीय स्वभाव में थे उसका इस्तेमाल किया, पर याद रखें कि उन्होंने यहाँ पर ईश्वरीय स्वभाव का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत था। क्योंकि आप आगे भी पढ़ेंगे, जब चेलों ने भी ऐसे काम किए, चेलों की तो परछाई से या उनके वस्त्र छूने से ही जो वो लोग चंगे हुए। तो आप बोलेंगे कि वो भी ईश्वरीय स्वभाव के थे? नहीं, इसीलिए क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ इतना गहरा था कि पवित्र आत्मा ने उनके जरिए से बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने मृतकों को भी जिलाया। ये हम बारंबार जो आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो लाजरस के विषय में हो या यार की बेटी के विषय में हो। ऐसे बहुत सारे विषयों में आप पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह ने मृतकों को क्या किया, जिंदा किया। चलिए मैं आपके साथ एक आयत पढ़ना चाहता हूं, मत्ती उसका 15 अध्याय उसकी 30 और 31। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। आमीन। देखिए, वो सेवकाई जिनके जरिए से लोग बहुत परेशान थे, उनको लगता था कि शायद हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा था कि शायद हमारी जिंदगी यहीं पर है, मैं शायद सुन नहीं पाऊंगा, मैं शायद देख नहीं पाऊंगा, मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, मैं शायद चल नहीं पाऊंगा, मैं शायद वो काम जो अक्सर लोग करते शायद मैं उनको नहीं कर पाऊंगा। और यीशु मसीह ने उनके लिए ये सारी चीजें संभव की, इसीलिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया। यीशु ने बहुत सारे देशों की, बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे समूह के लोगों की उन्होंने यात्रा की, बहुत लोगों तक वो पहुंचे। और मत्ती 9:35 कहती है, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। देखिए मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं क्योंकि वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए नहीं कि उनके अंदर ईश्वरीय स्वभाव था, पर इसीलिए कि जब उनका संबंध परमेश्वर से बड़ा मजबूत था तो उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए से बहुत सारे काम किए। आप और मैं भी कर सकते हैं। हम लोगों तक वो प्रेम का संदेश लेकर जा सकते हैं। हम लोगों के लिए वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि परमेश्वर
सामर्थ्य जो अपने उन पर उंडेले और वो चंगे हो जाएं। और पर इस विषय में याद रखें, आज दुनिया में बहुत सारे जो वो गलत तरीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ प्रार्थना करके चंगे किए जाते हैं, लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जाता है। क्या ये संभव है आज की इस समय में? क्या आपको लगता है कि बहुत सारे जो पादरी साहिबान हैं या पासवान जो हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनको जो हॉस्पिटलों में ठीक नहीं हो पाए या जिनकी लाइलाज बीमारी थी जो कभी ठीक ना होने वाली थी, उनको उन्होंने ठीक किया है? क्या ये संभव है आज की दुनिया में? ये सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये संभव है, कि क्या आज भी ऐसा हो सकता है? और अगर आपके कोई सवाल इस विषय में तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि आप निरंतर देखते चले जाएं। एक जो वो ये एक श्रृंखला है जो मैं एक सीक्वेंस में लेकर जाना चाहता हूं, ताकि हम धीरे धीरे करके हर एक सवालों पर बातचीत करते चले जाएं। अगर आपके कोई भी सवाल है, अगर अभी तक आपका जवाब नहीं मिला, तो आप कृपया इसका इंतजार करें। आने वाली वीडियो में जरूर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। यीशु अक्सर अपने उपदेशों और दृष्टांतों से भीड़ को आकर्षित करते थे। उन्होंने जो वो निर्धन थे या कई अन्य लोगों के साथ खुशखबरी को साझा करने में काफ़ी समय बिताया। याद रखें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने 3 तरह की सेवकाई की, और उनमें से जो पहली सेवकाई थी वो था लोगों के साथ रहना या लोगों को चंगा करना, उनके उनके साथ समय बिताना, या फिर उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को, उनकी खुशियों को सुनना, उसमें सहभागिता लेना। ये पहला काम यीशु मसीह ने किया। और दूसरा काम जो उन्होंने किया वो था लोगों को शिक्षा देना। हमें किस पर विश्वास करना है, कैसा विश्वास करना है, किस तरह का विश्वास हमारा होना चाहिए, है ना, वो बात, यानी कि शिक्षाएं लोगों को उन्होंने दी। और तीसरा जो काम किया वो यीशु मसीह ने उपदेश दिए, प्रचार किया। ठीक है, तो पहला जो सबसे ज्यादा उन्होंने किया वो लोगों के साथ समय बिताना, लोगों को चंगा करना, उनके दुख दर्दों को, खुशियों को बांटना या उनके साथ उसमें शामिल होना। और दूसरा जो शिक्षा देना, और तीसरा जो है वो प्रचार करना। ये 3 काम जो सेवकाई उन्होंने इस दुनिया में की, और इस सेवकाई को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने उच्च स्तर के लोगों की तुलना में साधारण लोगों के साथ समय बिताया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो उच्च स्तर के लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं। जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वो बेचारे दर दर भटके हुए रहते हैं, दर दर वो ठोकरे खाते हैं, बहुत सारी दुख, मुसीबतें, परेशानियां उनकी ज़िंदगी में चलती रहती है। और यीशु मसीह ठीक उन्हीं लोगों के लिए आए। वो लोग जो भ्रष्ट नहीं है, वो लोग जो घमंड नहीं करते, गर्व नहीं करते, वो लोग जो अपना विनम्र जीवन जीते हैं, नम्र स्वभाव के जो हैं, उन लोगों के लिए यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह का खुद का भी ऐसा ही स्वभाव था। यीशु ने उन लोगों के साथ निजी बातचीत की, उनके लिए उन्होंने समय निकाला, उनकी आवश्यकताओं को उन्होंने जाना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी किया। उन्होंने लोगों की जरूरतों को महसूस किया और उसको पूरा करने के लिए हर संभव कार्य यीशु मसीह ने किया। आप और मैं क्या करते हैं? उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, जो अछूत थे, जिनको बाहर रखा जाता था समाज से, यीशु मसीह ने उनको छुआ। याद रखें, यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया मेरे प्यार। अगर आज आप दुनिया में या आपके समाज में भेदभाव देखते हैं तो याद रखें वो गलत है। छुआछूत देखते हैं वो गलत है। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी तरह से छुआछूत या भेदभाव रखते हैं किसी भी तरीके का, तो याद रखें कि हम अभी जो जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हो, बहुत लोगों की सहायता मदद करते हो, लेकिन ये भेदभाव का या छुआछूत का अगर हम में है तो हम उस बोलते ना कि वो मनुष्य नहीं है, मानवता हम में नहीं है। उन्होंने उन लोगों को जिनको बहिष्कृत किया गया था, बाहर निकाला गया था समाज से, उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, समय बिताया। उन्होंने बच्चों की भागीदारी का स्वागत किया। जहां से हम बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, यीशु मसीह ने उनका स्वागत किया कि आओ स्वर्ग का राज्य ऐसा का ही है। बिल्कुल आखिरी क्षण तक, आखिरी पल तक यीशु मसीह ने अपने जीवन में सेवकाई के हर भाग में उन्होंने क्या किया? पिता के प्रेम को लोगों तक पहुंचाया। हर कदम पर, हर पल, हर एक से मिलते हुए यीशु मसीह ने उस उद्धार की योजना का जो मूल हिस्सा था वो लोगों तक पहुंचाया, जो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्यारों।
वो सेवकाई जो स्वर्ग में पूरी नहीं हो सकती थी, उनकी सेवकाई का जो हिस्सा था वो उन्होंने इस दुनिया में आकर पूरा किया। वो प्रेम जो शायद स्वर्ग से नहीं दिखता हमें कि कैसा प्रेम है परमेश्वर का, यीशु मसीह ने उस प्रेम को आपके मेरे सामने इस दुनिया में जन्म लेने के बाद दिखाया। जब इस दुनिया में आए, हम लोगों के साथ रहे। हम जानते हैं कि हम इस बात को अंजीलों में पढ़ते हैं या सुसमाचारों की पुस्तक में पढ़ते हैं या बाइबल में पढ़ते हैं, पर वहाँ से पढ़कर हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में रहे आज से लगभग 2000 साल पहले, तो उन्होंने कैसा जीवन जिया वो हम स्पष्ट देख सकते हैं। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी वैसा ही जीवन जिए जैसा यीशु मसीह ने उनके समय में जिया। क्या आप तैयार हैं? आज हमने सीख लिया कि उस सेवकाई का जो पहला हिस्सा था उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह जो बातें हमने आज सीखी वो भी चाहते हैं हमसे कि हमारा भी ऐसा ही स्वभाव हो और मसीही प्रेम हम दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। यीशु मसीह प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रेमी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रेमी स्वभाव वैसा किसी का नहीं था इस दुनिया में जैसा यीशु मसीह का था। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आपका मेरा स्वभाव भी वैसा ही हो, अगर हम मसीही जीवन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इसके विषय में अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं, पढ़ें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। आप ज़रूर इस वीडियो को साझा करें अगर आप आशीषित हुए हैं, ताकि दूसरे भी आशीषित हो सके और जान सके कि यीशु मसीह आखिरकार इस दुनिया में आए ही क्यों थे। तो वो अपनी सेवकाई का पहला हिस्सा पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे और उस परमेश्वर के प्रेम को जो शायद हम स्वर्ग से नहीं देख पाते, इस दुनिया में रहकर उन्होंने हमें दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है जो आपके मेरे लिए है। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं।